साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, हम तुमको पानी फूंक के देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको ये देता हूं, इससे तुम ठीक हो जाओगे। साहब ने कहा जीवन जीने का वैज्ञानिक आधार अपनाओ जो संसार में चलता है। विज्ञान से सृष्टि चल रही है, डॉक्टर्स हैं, बीमार हैं तो डॉक्टर ही देखेगा। महादेव के पास अपना कष्ट प्रेषित करें हम और आप, इलाज तो हमको आपको कराना ही पड़ेगा। तो अंधविश्वास की जगह साहब ने नहीं रखी पूरी शिव शिष्टता में। आज के दौर में जब साहब ने आपको, हमको और करोड़ों लोग को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ दिया और आगे चलने का भार आपके और हमारे कंधों पर दे दिया कि अब इस सृष्टि को शिव गुरु से जोड़ने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। तो हमको और आपको चाहिए कि साहब और दीदी ने जो बताया है, जो सिखाया है, उसी आधार पर, उसी राह पर चलकर लोगों को महादेव से जोड़ने का प्रयास करें। हमको आपको इससे बचना चाहिए कि हम और आप अपने आप से लोगों को जोड़ने की जुगत में लगे रहें। साहब ने भी कभी अपने से नहीं जोड़ा किसी को। साहब ने कहा मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, यह मील का पत्थर आपको हर जगह मिलेगा। तो साहब तो एक ही हो सकते हैं, दीदी एक ही हो सकती हैं। साहब और दीदी की जगह ना हम ले सकते हैं ना आप ले सकते हैं, क्योंकि वो तो कालखंड के प्रथम हैं और प्रथम हमेशा प्रथम ही रहता है। इस बात को जेहन में रखना पड़ेगा हम लोगों को। साहब ने हमेशा दोहराया है कि अपने से न मत जोड़ो, अपने से मत जोड़ो, महादेव का रास्ता दिखाओ। महादेव के रास्ता पे चलने की जो विधा साहब ने बताई है वो बताएं हम और आप लोगों को। आज के परिप्रेक्ष्य में कई जगह पे ये देखा जाता है कि हम लोग अपनी महत्वाकांक्षा से ग्रसित हैं। गुरु भाई गुरु बहनों को अपने से जोड़ लेते हैं। मुझको कुछ दिन पहले एक फोन आया कि एक गुरु भाई कहते हैं कि साहब दीदी हमारे ऊपर आते हैं। तो फोन करने वाले को हमने बोला कि उनसे पूछो कि साहब दीदी को बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता कि तुम्हारे ऊपर बैठेंगे आके। ये सब गलत है, अंधविश्वास है। इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। साहब ने खुद इन चीज़ों का समर्थन कभी नहीं किया, तो साहब की बातों पर चलने वाले हम और आप जैसे लोग इन चीज़ों को कैसे अपने आप से जोड़ सकते हैं। कभी कहीं भी यह हमेशा सनद रहे, याद रहे हम लोगों को कि इस सृष्टि में गुरु हमारा एक है। उस राह पे बताने वाले, चलाने वाले भी एक ही हैं, वो है साहब और दीदी, दूसरा कोई हो नहीं सकता। और खास करके सिवान की यह धरती है, इस अलग को जगाने वाले की जन्मस्थली है। यहाँ के लोगों को तो और जागरूक होना चाहिए और सजग होना चाहिए कि यहाँ से जो संदेश जाएगा पूरी सृष्टि में, वो साहब दीदी की मंशा के अनुरूप जाएगा, उनके विचारों के अनुरूप जाएगा। उन्होंने जो चाहा है वैसा जाएगा। कहीं भी कभी भी साहब से मिलने जब सिवान के लोग जाते थे तो साहब थोड़ा प्रसन्न होकर कहते थे कि हमारे सिवान के लोग आ गए बा हो। तो लोगों से पूछते थे क्या हाल बा सिवान, तो बड़ा प्रसन्न होते थे। उसके बाद कहते कि देखो हमारे जिला के लोग आया है। तो स्वाभाविक है, जिसको जन्मस्थली से लगाव होगा वहाँ के लोगों से भी होगा। तो आपसे तो स्वाभाविक है, लगाव है ही उनको। लगाव तो पूरी सृष्टि से है, लेकिन आपसे विशेष करके है। साहब हमको कभी कभी कहते थे कि थोड़ी मोड़ी भोजपुरी सीख लो। तो थोड़ा साहब और हमारे दादाजी जो डॉक्टर विश्वनाथ सिन्हा,
उनके सानिध्य में रह के मैंने थोड़ी भोजपुरी सीखी, लेकिन अभी भी पूरी आती नहीं है। लेकिन भोजपुरी भाषा तो अपनी जगह है। साहब के साथ रह के, साहब के सानिध्य में रह के, साहब को सुन के, साहब को देख के, साहब से अगर 1% भी कुछ आपने अपने सीख लिया तो वो जीवन का एक हमारा आपका अचीवमेंट होगा, हमारा आपका जीवन आगे बढ़ने में सहयोगी होगा वो विचार साहब का। अभी आज होटल में मंडल सर एक किस्सा सुना रहे थे, अभी मुझे चलते समय याद आया वो किस्सा। तो कृष्ण भगवान का एक किस्सा था कि कृष्ण के काल में कृष्ण के जैसा ही एक और व्यक्ति अपने आप को कहता था कि मैं भी कृष्ण हूं, और उसने कृष्ण को का एक स्वरूप 4 हाथों का भी है, आपने देखा होगा तस्वीरों में। तो उसने भी अपने 2 हाथों के साथ 2 हाथ और लगवा लिए और सबको कहता था कि मैं ही असली कृष्ण हूं। कृष्ण को बहुत परेशान किया, बाद में उसको कृष्ण ने दंड दिया, समय के साथ वो समाप्त हो गया। लेकिन आज के इस काल में कई बार हम लोगों ने देखा है, कई जगह हम लोगों ने देखा है, कई लोग कहते हैं मैं छोटा हरिंद्रानंद हूं, मैं बड़ा हरिंद्रानंद हूं। कोई कहता है कि मैं उनका भांजा हूं, कोई कहता है उनका भाई हूं, कोई कहता है उनका रिश्तेदार हूं। स्वाभाविक है, सिवान उनका घर है तो पूरा सिवान रिश्तेदार तो होगा ही, गलत कहाँ है। लेकिन रिश्तों से शिव की शिष्टता नहीं चलती भाई साहब। शिव की शिष्टता चलेगी साहब दीदी के अनुरूप चलने से। संबंध तो भाव से चलते हैं, संबंध बोलने से नहीं चलते। तो हम लोग गुजारिश करेंगे आप तमाम लोगों से, साहब दीदी ने जो राह दिखाई है उस पर चलने का प्रयास करें, कोशिश करें, थोड़ा ही थोड़ा। 3 सूत्र का प्रयास ही हमको वहां तक ले जाएगा। साहब ने 3 सूत्र के बारे में क्या कहा, एक दफे कहा कि गुरु महादेव हैं हमारे आपके, हम और आप उनको क्या दे सकते हैं। हम और आप महादेव को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकते हैं बताइए। सारा कुछ तो उनका ही है। साहब ने कहा कि हमने जो ये 3 सूत्र बताया है यही असली गुरु दक्षिणा भी है, इसलिए इसको करिए। अपने गुरु के प्रति इससे बड़ी दक्षिणा, इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता। और जब इससे 3 सूत्र से आप अपने आप को जोड़ेंगे, दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे आप ईमानदारी से अगर प्रयास हम और आप करते हैं तो चीज़ें फलीभूत होती हैं, प्रयास रंग लाता है और आया भी है। नहीं आया होता तो आज इस प्रांगण में आप हजारों लाखों की संख्या में नहीं आए होते। आपने अपना समय निकाला है, आपने अपने पैसे लगाए हैं, अपना घर छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, नौकरी से छुट्टी ली है, दूर दूर से लोग आए हैं। क्यों आए हैं आखिर? साहब के महादेव ने, उस जगत गुरु ने कुछ न कुछ तो खेला किया है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में गुरु भाई गुरु बहन यहां मौजूद हैं। साहब ने कहा कि वो शिव, वो महादेव जिसको हम कुछ नहीं दे सकते, देने की पात्रता हमारी नहीं है, योग्यता भी हमारी नहीं है और हमारे पास उतनी क्षमता भी नहीं है। आज तक हम उनसे लेते ही आए हैं। कभी सांसारिक सुख मांगते आए हैं, कभी घर मांगते आए हैं, कभी बेटा मांगते आए हैं। बोले अब समय आ गया है कि उनसे ज्ञान मांगिए,